अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोपहर का वक़्त है जी और अभी अभी पता चला है कि ये भाई हमारे एक जवार काट के आए हैं और जवार में एक चिड़िया का आशियाना था, उसका घोंसला था। जिस पौधे पे आशियाना बनाया था उस चिड़िया ने वो गलती से भाई से कट गया है और उसने कहा कि उसमें बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे और हम आशियाने को फिक्स करने जा रहे हैं ताकि उसके बच्चे सेफ़ रहें। पिछले चंद दिनों से बहुत ही शदीद गर्मी पड़ रही है दोस्तों। पिछले 2 दिन से तो हवा भी बिल्कुल बंद रही है, लेकिन अभी आज काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। तो अभी हम देखते हैं आशियाने को जाके चिड़िया के, अगर हम उसकी कोई मदद कर सकें तो। ये वो ज्वार है जो अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी जब हमने इसे काश्त किया था। ये घोंसला नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि चिड़िया ने इधर क्यों बनाया। ये तो बड़ी अनसेफ जगह है, उसे इधर नहीं था बनाना चाहिए, कहीं दरख्त पे बना लेती। पता नहीं उसने क्या सोच के ये बनाया है। परिंदे ने घोंसला देखें दोस्तों कितना ज़बरदस्त बनाया है। सबसे पहले उसने अंदर तिनकों का नेट बनाया है और बाहर उसने रुई वगैरह लगाई है और इसका मुंह भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बंद था ताकि कोई बाहर से जानवर या परिंदा अंदर ना दाखिल हो सके। ये बिल्कुल एक कुदरती चीज़ है और ऐसी चीज़ों को देख के बड़ा ही मज़ा आता है, बंदा बेसाख्ता पुकार उठता है सुभान अल्लाह। ऐसी चीज़ें आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं क्योंकि आबादी इर्द गिर्द ज़्यादा हो गई है और वाइल्ड लाइफ जो है वो नापैद होती जा रही है। बच्चे भूखे लग रहे हैं और उनकी माँ भी आसपास ही है, हमें उसकी आवाज़ आ रही है। तो अभी हम इसे दोबारा पैक करने लगे हैं जैसी कंडीशन में था। घोंसले को हम दोस्तों जवार के पौधे के साथ थोड़ा ऊंचाई पे बांधने लगे हैं, बड़ी मजबूती से बांधेंगे हम और इसके मुंह को भी बंद कर देंगे। कौवों से इन्हें खतरा है लेकिन इनकी मदर इर्द गिर्द ही है। जब तक ये घोंसला इधर है हम जवार को इर्द गिर्द से नहीं काटेंगे ताकि ये धूप और कौवों से महफूज रहे। जो भी परिंदा दोस्तों उसने बड़ी ही कह लें कि अनसेफ जगह पे ये घोंसला बनाया है। भाई इधर काट रहे थे जवार, उन्हें पता नहीं चला, गलती से उन्होंने जब काट दिया 2 बच्चे अंदर से बाहर आ गए थे, गिर गए थे। तो अभी उन्होंने दोबारा फिक्स कर दिया है। ये जो आशियाना घोंसला है परिंदे का, इसे बड़ी अच्छी तरह बांध दिया। बच्चे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है और जो परिंदा है वो इर्द गिर्द या कहीं वो बोल रहा है। अभी हम जाएंगे तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा और इंशाल्लाह वो इनके कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेगा, जो भी इनकी माँ या बाप है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बड़ी अच्छी तरह बांध दिया घोंसले को और इसका रुख भी परली तरफ कर दिया बच्चों का जहाँ से सुराख है, क्योंकि धूप इधर आ रही है, इन्हें धूप ना पड़े। तो बाकी उम्मीद है कि इनकी मदर जो है वो ज़्यादा बेहतर इनकी केयर कर सकती है, उसे ज़्यादा पता है। यहाँ तो वो इन्हें इधर से कहीं शिफ्ट कर देगी या जो भी है उनके लिए कोई दाना वगैरह ये लेके आई होगी, तो अभी वो इन्हें खिलाएगी। तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है इसे सिक्योर करने की। काफ़ी ज़्यादा बच्चे अंदर, अल्लाह पाक खैर करे, इनकी ज़िंदगी करे। इर्द गिर्द कौवे भी बोल रहे हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दें कहीं। इतने छोटे बच्चे, मुझे तो पता नहीं इन्हें कैसे संभालते हैं, वरना मैं इन्हें ले जाता। लेकिन उनकी मदर है इर्द गिर्द या वो बैठी हुई है कहीं और वो बोल रही थी, हमारे जाने का इंतज़ार कर रही होगी। अभी हम आ गए इधर तो इंशाल्लाह वो उनका ख्याल कर लेगी। ये 1.5 एकड़ दोस्तों हमने है बनाई थी इकट्ठी और इधर से भी आधा एकड़ बनाई थी। तो एक मिनट तो ब्रेक लगा ली थी, लेकिन आप देख सकते हैं ये लहसुन काफ़ी ज़्यादा पक गया था। तो ये 2 कनाल का सेक्शन भी मैंने कटवा लिया। अभी दोपहर के 12 बज के इसे हम पलटी लगाने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड हरी है और दूसरी साइड बिल्कुल जली हुई है, इतनी ज़्यादा धूप आ गई है। तो अभी हम इसे पलटी लगाने लगे तो कुछ शदीद गर्मी में, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर इसे पलटी ना लगाई तो ये इसकी एक साइड जो है बिल्कुल सड़ जाएगी, उसका फ़ायदा कौन होगा। और वैसे भी 24 घंटे में पलटी लगानी चाहिए, तो मजबूरी है। हम थोड़ा सा लेट हो गए आज, लेकिन हम पलटी लगाएंगे अभी इस शदीद गर्मी में। तो दोस्तों देखें किस तरह हमने लहसुन की साइड्स चेंज की हैं और इस तरह करके इसकी लाइंस लगा ली हैं। इस तरह हमें कल उठाने में बड़ी आसानी होगी। इधर से हम रोल कर लेंगे और बंडल बना लेंगे, बजाय इसके कि एक ढेरी यहाँ से उठानी एक वहाँ से उठानी। उस पर टाइम भी काफ़ी लगता है और मेहनत भी काफ़ी होती है। दोस्तों जंतर को हाथ लगा लिया है, तकरीबन आज 3रा दिन है हम जंतर काट रहे हैं। जंतर मैंने सिर्फ बकरे के लिए काश्त किया था, बड़े बकरे के लिए, कि मैंने सोचा था अगर वो बकरियों को क्रॉस करेगा इंशाल्लाह उसके बाद उसे मैं अलग सेक्शन में रखूँगा
और उसकी खिदमत करूँगा, जंतर वगैरह खिलाऊँगा ताकि उसकी हेल्थ जो है मेंटेन हो, वेट वगैरह बढ़े। लेकिन बकरे का फ्यूचर अभी तक कंफर्म नहीं है। 3-4 दिन तक मैं बकरियों का अल्ट्रासाउंड कराऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि बकरा जो है वो स्टे कर रहा है या नहीं। अगर तो वो स्टे करेगा तो इंशाल्लाह वो जंतर खाएगा, वरना फिर जिसकी किस्मत में होगा वही खाएगा। जंतर दोस्तों बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है और इससे बकरों की और जानवरों की ग्रोथ कह लें कि बहुत ही अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ जो कि मुफ्त नहीं मिलती है, जंतर से ये सब हासिल करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल भी उठाना पड़ती है। जंतर में दोस्तों जब आप चराई करवाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिकदार में रकबा चाहिए होगा जहाँ पे आप बकरियों को छोड़ सकें, ज़्यादा जानवरों को छोड़ सकें, फिर ये पॉसिबल है। लेकिन आप इस तरह अगर काट के खिलाएंगे ना तो इसकी एक अलहदा टेंशन है, इसके अलहदा मसाइल हैं। इतना एक तो ये भारी होता है उधर से सर पे उठा के लाना, फिर हम इसके छोटे छोटे इस तरह पुड़े बांधते हैं, क्योंकि अगर हम इसी तरह इन्हें डालेंगे तो एक एक तिनका उठा के ये भाग जाएंगे और आधा ज़ाया करेंगे। इसलिए हम लोग मजबूती से बांध देते हैं और फिर इसे हैंग करना पड़ता है ताकि आसानी से चारों तरफ से जानवर खा ले। अगर आप इसे खुली में इस तरह सीधा रख देंगे तो एक साइड से तो वो खा लेंगे, फिर आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन हम हैंग कर देते हैं तो वो ज़्यादा इजीली खा लेते हैं और यही तरीका लोग अपनाते हैं इर्द गिर्द। अब इस तरह दोस्तों इसे दूर से हम उठा के लाएं और इस तरह आप देखें एक एक पुड़े को बांध रहे हैं, फिर हम इसे उठा के हैंग करेंगे। पत्ते वगैरह रात सारी ये खाते रहेंगे और कल सुबह हमें दोबारा इन बंडल्स को खोलना होगा और रस्सियाँ अलहदा कर लेंगे और इन लकड़ियों को हमें उठा के फिर बाहर फेंकना होगा। तो यानी कि हर काम में मुश्किल है, आसान या मुफ्त में कोई काम भी नहीं होता है। अगर आप इन बकरियों को जंतर में छोड़ते हैं, चराई करवाते हैं तो उसकी अलहदा मसाइल है। आधा जंतर इनके पाँव के नीचे आकर कुचला जाता है और काफ़ी ज़ाया होता है।